बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि NCCPL की वेबसाइट से हम किस तरह कैपिटल गेन टैक्स वो डाउनलोड करेंगे और इन्वेंट्री बैलेंस रिपोर्ट यानी हमारी कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 30 जून वाले दिन कितनी थी स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में। ठीक है जी। तो ये मैं लॉगिन हो गया हूँ NCCPL की वेबसाइट पे। तो फर्स्ट पेज में हमारे पास होम यूज़र ट्रांजैक्शन NCSS रिपोर्ट्स CGT रिपोर्ट। तो आप फर्स्ट हम देखेंगे एनुअल सर्टिफिकेट हम किस तरह डाउनलोड करेंगे। ठीक है जी। एनुअल सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ गया जी एनुअल सर्टिफिकेट, एनुअल स्टेटमेंट रिपोर्ट। सर्टिफिकेट टाइप आप क्लिक करेंगे एनुअल सर्टिफिकेट सुपर टैक्स। तो एनुअल सर्टिफिकेट UIN यहाँ पर आपका शनाख्ती कार्ड आ जाएगा। तो यहाँ हम ये ऑटो सेलेक्ट है, यहाँ हम 24 करेंगे और ये देखें जी पहले हम सेलेक्ट करेंगे इसे 25 और फिर हम सेलेक्ट करेंगे इसे 24। ठीक है जी। तो ये आप अगर रिपोर्ट जो है वो HTML में डाउनलोड करना चाहते हैं तो HTML सेलेक्ट कर लें, अगर आप PDF में करना चाहते हैं तो PDF में कर लें। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फैच रिपोर्ट। तो जैसे हम इसे क्लिक करेंगे रिपोर्ट आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ये है जी एनुअल कैपिटल गेन टैक्स की रिपोर्ट। इस पर क्या लिखा होगा कि आपको एक साल के दौरान जो 3 हमारे पास हैं सोर्स, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, इनका जो कंबाइन हमारे पास कैपिटल गेन हुआ होगा या कैपिटल लॉस हुआ होगा वो होगा और उस पर कितना टैक्स डिटेक्ट हुआ है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये रिपोर्ट एक्चुअली हमें चाहिए होती है FBR पर रिटर्न जमा करवाने के लिए। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप ऊपर देख सकते हैं कि हम FBR में इस सर्टिफिकेट से किस तरह डाटा कलेक्ट करके FBR में रिटर्न जमा करवाते हैं स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड का और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का। ठीक है जी। तो ये हो गया जी कैपिटल गेन टैक्स एनुअल जो है उसकी रिपोर्ट। अभी हम चलते हैं कि हमें क्लोजिंग बैलेंस भी चाहिए, किसका, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, म्यूचुअल फंड का, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का। ठीक है। वो क्लोजिंग बैलेंस एक्चुअली मार्केट प्राइस नहीं होती, वो होती है इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, यानी आपने कितने की वो चीज़ें परचेज की हैं जो आपके पास पड़ी हुई हैं। ठीक है जी। यानी कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ना के मार्केट वैल्यू। तो वो हम कहाँ से देखेंगे, ये देखें जी इन्वेंट्री डिटेल हिस्ट्री रिपोर्ट। यहाँ पर हम आ जाएंगे। ये वेबसाइट एक्चुअली स्लो है इसलिए आपने घबराना नहीं है। ये देखें जी ये हमारे पास आ गई जी इन्वेंट्री डिटेल हिस्ट्री रिपोर्ट। यहाँ पर आपने क्या करना है, हिस्ट्री डेट यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। ये देखें 30 जून 2025। आप पुराना डाटा भी देख सकते हैं यहाँ से, किसी भी सेक्टर का, स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड का या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। तो NCCPL 3 अदारों को हैंडल करती है, एक म्यूचुअल फंड है, एक पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। तो 30 जून 2025 वाले दिन हमें डाटा चाहिए, किसका चाहिए, सिस्टम PSX, PMEX पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और पाकिस्तान म्यूचुअल फंड एसोसिएशन पाकिस्तान। तो PSX हम सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी चीज़ें हम सेम रहने देंगे। UIN यहाँ पर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होगा। ठीक है। बाकी चीज़ें आपने सेम एज इट इज़ रहने देनी है। यहाँ से आप PDF या HTML सेलेक्ट करके फैच रिपोर्ट कर दें तो आपके पास स्टॉक मार्केट का क्लोजिंग बैलेंस कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 30 जून 2025 वाले दिन की आ जाएगी। अगर हम फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड का हम देखना चाहते हैं क्लोजिंग बैलेंस यानी कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड पे हमारी कितनी है 30 जून तक, वो चाहे खरीदी आपने हो सकता है 2000 सन में हो या 2000 सन से भी पहले खरीदी हो, लेकिन वो कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 30 जून वाले दिन कितनी होगी वो यहाँ पर शो हो रही होगी, वो चाहे स्टॉक मार्केट की हो चाहे म्यूचुअल फंड की हो। फॉर एग्जांपल आपने 29 जून को परचेजिंग की है तो वो 30 जून वाले दिन आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो आपकी कॉस्ट हुई। इसी तरह म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें, फैच रिपोर्ट करें तो आपके पास म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट जो है वो शो हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह
पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज सेलेक्ट करें, डेट हिस्ट्री डेट आपने सेम रहने देनी है और फैच रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की इन्वेंट्री बैलेंस डिटेल हिस्ट्री रिपोर्ट, उसमें इन्वेंट्री बैलेंस की रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ, कैपिटल गेन टैक्स की, इन्वेंट्री बैलेंस रिपोर्ट की, PSX की। ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मजीद जो है वो हो जाए। चलें जी, ये हम आ गए हैं जी कैपिटल गेन सर्टिफिकेट जो है उस पर। ये लिखा हुआ है एनुअल सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल गेन अंडर रूल 1(4) ऑफ 8 शेड्यूल ऑफ द ऑर्डिनेंस। ठीक है जी, तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं जी? ओरिजिनल, सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू यहाँ पे लिखी होगी, नेम ऑफ टैक्स पेयर यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, CNIC यहाँ पर आपका शनाख्ती कार्ड लिखा होगा और पीरियड लिखा होगा जुलाई 1 2024 से जून 30 2025। ठीक है, या जिस भी साल का आपको चाहिए वो आपकी डेट यहाँ पे लिखी होगी। ठीक है जी, अच्छा यहाँ क्या लिखा होगा जी? अमाउंट ऑफ नेट कैपिटल गेन लॉस ऑन सिक्योरिटीज करंट टैक्स ईयर एग्जेम्प्ट 0 है जी, कोई भी सिक्योरिटी टैक्स से एग्जेम्प्ट नहीं है मेरी। फॉर एग्जाम्पल जिस भी क्लाइंट की हो, अमाउंट ऑफ नेट कैपिटल गेन लॉस ऑन सिक्योरिटीज करंट टैक्स ईयर टैक्सेबल, तो ये है जी, ये जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड की हैं, चाहे वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, चाहे मर्केंटाइल एक्सचेंज की हैं, तीनों की टोटल जो गेन हुआ है वो यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है जी, अगर लॉस हुआ होगा तो वो यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, तो ये अमाउंट आपने लिखनी है FBR की रिटर्न में। FBR की रिटर्न में कैसे लिखनी है वो मैंने अलग से वीडियो बनाई है 3 पार्ट्स के अंदर, वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे हम ये चीज़ है कि अगर आपका कोई पुराना लॉस हुआ होगा तो वो कैरी फॉरवर्ड यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा होगा कैपिटल लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड इफ एनी फ्रॉम प्रीवियस ईयर टैक्स ईयर एंड अमाउंट्स, यहाँ पर वो अमाउंट लिखी होगी। ठीक है जी, ये देखें फॉर एग्जांपल, ये देखें अमाउंट ऑफ नेट कैपिटल गेन लॉस ऑन सिक्योरिटीज आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस, यानी लॉस को एडजस्ट करने के बाद जो हमारे पास इस साल प्रॉफिट हुआ है, तीनों जो सेक्टर्स हैं उनका कंबाइन करके वो इतना हुआ है 44,330, और उस जो गेन हुआ है उस पे जो टैक्स कटा है वो यहाँ पे। ठीक है जी, एक भाई का सवाल था कि अगर हमें लॉस हुआ है तो वो FBR में कहाँ हमने शो करवाना है, तो उसका तरीकेकार ये है कि जो भी लॉस होगा कैपिटल लॉस वो FBR में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NCCPL उसको ऑटो एडजस्ट कर देती है। ठीक है जी, अगर आपका कोई प्रॉफिट होगा लॉस होगा तो वो दोनों एडजस्ट होके आपका टैक्स जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है जी, अमाउंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑन कैपिटल गेन कलेक्टेड एंड डिपॉजिट बाय NCCPL, तो ये हमारे पास आ गया जी टैक्स, यानी ये मेन अमाउंट है और ये टैक्स की अमाउंट है। यानी करंट ईयर आपने ये लिखना है, जो भी प्रॉफिट या लॉस या जो भी प्रॉफिट होगा आपका वो आपने यहाँ पे लिखना है। लॉस हुआ तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पर आ जाएगा टैक्स कि उस अमाउंट पर आपका टैक्स जो है वो कितना कटा है। ठीक है जी, ये पुराना डाटा होगा कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इस बंदे का 2023 में ये देखें जी 83,791 रुपये का लॉस हुआ था, जो कि 2024 में एडजस्ट हो गया होगा। ठीक है, इसलिए 2025 में जो कैरी फॉरवर्ड लॉस है वो शो नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो ये था एनुअल सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल गेन का। अभी हम पढ़ते हैं NCCPL की जो इन्वेंट्री बैलेंस रिपोर्ट है उसे कैसे पढ़ते हैं जी। ठीक है, ये आ गया जी इन्वेंट्री बैलेंस डिटेल रिपोर्ट हिस्ट्री डेट 30 जून 2025 वाले दिन। सिस्टम लाइव है, लाइव का मतलब PSX यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डाटा होगा। अगर आपका इन्वेंट्री बैलेंस डिटेल रिपोर्ट आपने देखी है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की, तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। अगर म्यूचुअल फंड की हुई तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड लिखा आ जाएगा। ठीक है जी, इन्वेंट्री टाइप ये बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, CDC अकाउंट नंबर होगा। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें यूज़र ID लिखा होगा वगैरह। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं? ये इन्वेंट्री डेट है जी 16/4/2025 को, पार्टिसिपेंट ID ये यहाँ पर अकाउंट नंबर UIN शनाख्ती कार्ड वगैरह आ जाएगा आपका। सिंबल यानी कौन सा शेयर आपने परचेज किया, किस डेट को किया, वो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। अवेलेबल क्वांटिटी किस प्राइस पे आपने परचेज किया और शेयर वैल्यू कितनी है, तो यहाँ आ जाएगा सिंबल वाइज टोटल। यानी ये जो शेयर है अटलस हुंडा,
इसके आपने कितने शेयर रखे हुए हैं 30 जून 2025 तक 3, और उनकी वैल्यू कितनी है यानी कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है जी। इसी तरह ये देखें जी 6/8/2024 को एवीएन इस बंदे ने रखा हुआ है, 15/8/2024 को भी एवीएन लिया हुआ है इसने। ठीक है, और हर शेयर की टोटल डिटेल जैसे ये सिंबल वाइज टोटल है वो आ जाएगी। ठीक है, शेयर की क्वांटिटी और शेयर वैल्यू। अच्छा, इन्वेंट्री बैलेंस डिटेल रिपोर्ट में आपने जो क्लोजिंग बैलेंस लिखना है वो आपने कहाँ से देख के लिखना है तो वो हम देखते हैं। सारी रिपोर्ट मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, ये 5 पेजेस की है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो चीज़ जो क्लोजिंग बैलेंस में लिखनी है वो कहाँ पे। ये देखें जी, ये सिंबल वाइज टोटल आ गया यानी जो भी शेयर होगा। अच्छा, UIN वाइज टोटल, तो ये आपके आ जाएंगे टोटल शेयर्स, और यहाँ आ जाएगी वैल्यू टोटल, और CM वाइज टोटल। तो CM वाइज टोटल जो होगी वो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो आपकी कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी 30 जून 2025 वाले दिन। ठीक है, वो आपने अपना जो क्लोजिंग बैलेंस है एसेट वाली जो FBR में जब आप रिटर्न जमा करवाते हैं तो वहाँ पर जो वेल्थ स्टेटमेंट में आप एसेट वाले फॉर्म में जब लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस बैंक का, तो वहाँ पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का भी लिखना होता है। वो एक्चुअली होती है कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वो आपने ये डाटा लिखना है, ये डाटा आपने कॉपी करना है CM वाइज टोटल, ये डाटा कॉपी करके क्लोजिंग बैलेंस में लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका सवाल होगा कि अगर आपके पास मल्टीपल स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट हों तब क्या करना है। तब भी आपने सेम ID वाली जो NCCPL से इन्वेंट्री बैलेंस डिटेल रिपोर्ट है वो डाउनलोड कर लेनी है। उस पर ब्रोकर वाइज आपका सारा डिटेल जो है वो होगी, और फाइनल आपको CM वाइज टोटल जो है वो लिखी होगी यहाँ पे। वो आपने जस्ट कॉपी करनी है और डाटा को पेस्ट कर देना है वहाँ पर, क्योंकि NCCPL के पास आपका कंप्लीट डाटा होगा कंबाइंड। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह अगर आपके पास मल्टीपल स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट हैं, वो मल्टीपल म्यूचुअल फंड के अकाउंट हैं, वो मल्टीपल मर्केंटाइल एक्सचेंज के अकाउंट हैं, वो तो सब का डाटा जो कलेक्टिवली आता है कैपिटल गेन टैक्स एनुअल में इस रिपोर्ट में आ जाएगा। ठीक है, आपको हर ब्रोकर की रिपोर्ट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो इस पर टोटल हमारे पास डाटा आ जाएगा जितने भी अकाउंट्स हैं। और अगर आपका गेन या लॉस नेगेटिव में आता है तो FBR में फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पॉजिटिव में आता है और उस पर टैक्स डिटेक्ट होता है तो आपने गेन जितना हुआ है वो लिखना है, और जितना टैक्स कलेक्टेड या डिटेक्टेड हुआ है वो आपने लिखना है। वो कैसे लिखना है उसकी वेबसाइट आप वीडियो देख सकते हैं FBR के, वो मैंने बनाई हुई हैं स्टॉक मार्केट की 3 पार्ट्स में। चलें, अगर आपका कोई भी सवाल हो NCCPL के मतलब या कैपिटल गेन टैक्स के मतलब या इन्वेंट्री बैलेंस डिटेल रिपोर्ट के मतलब, तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।